हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कॉन्फिडेंस करियर इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री बाय एस यादव। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में बताऊंगा। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, उसमें कैसे डिसाइड होता है कि बॉन्ड कैसे बनता है और उसमें बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वीडियो। और आज मैं आपको टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बताऊंगा। और उसमें नंबर आप जैसे पी पाई और डी पाई बॉन्ड और डी पाई बॉन्ड आप कैसे निकालेंगे इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। ठीक है, देखिए इसमें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड हमने बताया था पिछले वीडियो में, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड में एक बात ये आपको याद होनी चाहिए, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा ही होगा। अगर दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो वो सिग्मा ही होगा। फिर सिग्मा बनने के बाद में अगर मान लो पीपी की लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारी लैटरल ओवरलैपिंग होगी। लैटरल ओवरलैपिंग अगर होगी, अगर आपको पीपी की लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो पी पाई आपका पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पी पाई बॉन्ड बनेगा। और अगर पी और डी की लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो पी और डी की अगर लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। अगर डी डी की लैटरल ओवरलैपिंग हो रही है तो लैटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, आपका डी पाई बॉन्ड आपका फॉर्म होगा। और ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमेशा कैसे बनता है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग से। एक्सियल ओवरलैपिंग या इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा आपका एक्सियल ओवरलैपिंग या आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा, जबकि पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। इतना आपको याद होना चाहिए। एक चीज ये याद होनी चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड जब होगा तभी पाई एग्जिस्ट करेगा, यानी पाई बॉन्ड अकेले नहीं रहेगा। पाई बॉन्ड सपोर्टिंग बॉन्ड है और मेन बॉन्ड हमारा सिग्मा है। सिग्मा अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, और पहले आपका सिग्मा बनेगा उसके बाद आपका पाई बनेगा। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे, और सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई हमारा वीक बॉन्ड होता है। केमिकल रिएक्शंस में जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे जब, तो उसमें हम पाई बॉन्ड पहले ब्रेक करेंगे और सिग्मा बॉन्ड हम बाद में ब्रेक करेंगे। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बटी होती है। देखो ये बीच में हमारी जो लाइन दिख रही है, ये जेड एक्सिस, जनरली जेड एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रही है, ये सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रही है, ये सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर रही है। इस एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और जो एक पाई बॉन्ड होता है उसमें दो लोब होते हैं। एक पाई बॉन्ड जब बन जाता है, बनने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दो पार्टीशन हो जाते हैं। एक पार्टीशन ऊपर चला जाएगा, एक पार्टीशन नीचे चला जाएगा। यदि पाई, ये दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, बट जाती है। यानी सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल न्यूक्लियस के बीच में रहती है। जैसे एक इधर न्यूक्लियस बीच में रहेगी, दो एटम के बीच में रहेगी सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे हमारी ए दो एटम है, इनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां रहेगी। और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, ऐसे समझ सकते हो। ऐसे ये सिग्मा बॉन्ड बीच में और पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे ऐसे होती है, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होती है। या मोर डिटेल अगर आप करें तो आप इस तरीके से आप कह सकते हैं,
ये जो जबड़ा ऊपर वाला नीचे है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रहा है, और बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं इसको, जैसे आपने वो बर्गर खाया होगा, बर्गर के बीच में जो टिक्की होती है आलू की, वो आपके सिग्मा बॉन्ड को शो कर रही है, और ऊपर नीचे जो ब्रेड है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो कर रही है। या सैंडविच खाया होगा, सैंडविच में बीच जो ब्रेड होती है, ब्रेड जो होते हैं, ब्रेड के दो पार्ट होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करते हैं। पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बटी हुई होती है, जहां बंटवारा होता है, जहां कभी किसी चीज का बंटवारा हो जाए वहां उसकी पावर घट जाती है। तो पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड हमारा स्ट्रांग होता है। तो ये जो है ये पाई बॉन्ड, ये हमारा जब पीपी की ओवरलैपिंग होगी, पीपी की लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन पहले से सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। पीडी की ओवरलैपिंग होगी लेटरल, तो आपका डी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। इसको हम, और यहाँ पे पहले से सिग्मा बॉन्ड पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई। और अगर डी की ओवरलैपिंग होगी लेटरल तो उससे हमारा डी पाई पी पाई बॉन्ड बने, लेकिन पहले से सिग्मा होना चाहिए। तो यहां तक तो बेसिक चीजें थी, समझ में आ गई होगी। अब हम आज आपको बताएंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर आप डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे या पी पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम लोग देखते हैं, आप वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आपको सिलेबस मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको हमारा अपने फ्रेंड से शेयर करिए तो जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलता है। देखिए इसमें होता क्या है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जैसे मान लीजिए पी पाई बॉन्ड कैसे, जैसे मान लीजिए SO2 है, SO2 की बात करो, SO2 में कितना पी पाई बॉन्ड होगा, कितना डी पाई बॉन्ड होगा, इसको आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, SO2 के अंदर टोटल बॉन्ड कितने होंगे? अगर आप देखें तो टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4। टोटल बॉन्ड 4 होंगे। क्यों? ऑक्सीजन डाइवेलेंट है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो टोटल बॉन्ड आपके इसके अंदर 4 होंगे। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी। यहां 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किए होंगे, दो, यहां पे एक लोन पेयर बचेगा। अब इसमें देखो, ये तो पक्का है कि पहला जो बॉन्ड होता है, जहां डबल बॉन्ड होगा उसमें पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा। सिग्मा पहले बनता है, पाई बाद में बनता है। तो इसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये दोनों पाई बॉन्ड पी पाई हैं कि डी पाई पी पाई हैं। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये कैसे क्वेश्चन निकलेगा कि इसमें फला कंपाउंड में डी पाई पी पाई बॉन्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको सेंट्रल एटम जो सल्फर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना के देखिए। अगर सल्फर की बात करोगे तो ये बनेगा नियान, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए, और 3s2 3p, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक 3p4। अब मैंने ये बताया था जो बेटा, जो सल्फर जो है थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट या फोर्थ पीरियड के एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, तो वो अपनी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसको अगर आप बनाओगे तो इसके पास ये थर्ड डी ऑर्बिटल खाली होगा। इसको अगर मैं ऐसे आप अगर रिप्रेजेंट करो तो देखो बेटा, ये आपका 3s2 है, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा 3p4 है, 1 2 3 4। इसके अंदर बेटा हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और भी इसके घर में बेटा जगह खाली है, 1 2 3 4 5, ये 3d ऑर्बिटल खाली है। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया था बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट है। इस ग्राउंड स्टेट में हमारे इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए कि सल्फर कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। लेकिन आप देख रहे हो सल्फर 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, 2 बॉन्ड यहां बना रहा है, 2 बॉन्ड यहां, टोटल ऑक्सीजन बॉन्ड, टोटल सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 4। तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है यहां पे, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं? तो आप कहोगे होने चाहिए। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आपको यहां से ले जाके आपको यहां छोड़ देना पड़ेगा। कहो यहां से यहां क्यों गया भाई, जाने के टेंडेंसी क्या है, मोटिव क्या है इसका? ऐसे नहीं होते हैं, क्राइम पेट्रोल में क्या दिखाते हैं, मोटिव क्या है, क्राइम हुआ तो मोटिव क्या है, कोई ना कोई मोटिव तो होना चाहिए। एक तो बेटा देखो यहां जब इलेक्ट्रॉन ये था पहले से, एक इलेक्ट्रॉन यहां था पहले से, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां था तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन। और रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो परेशान होंगे पोटेंशियल एनर्जी, जब उनको कहीं मैं क्या भाग इधर उधर, कहीं भाग इधर, कहीं जगह खाली बगल वाले कमरे में जा, बगल वाले कमरे में जा, गर्मी बहुत ज्यादा है बगल वाले कमरे में जाओ, ठंडी बहुत ज्यादा बगल वाले कमरे में जाओ, गर्मी का मौसम नहीं, ठंडी का मौसम छोड़ो, गर्मी का मौसम देखो, यहाँ रिपल्सन होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां जाएगा। जा, एक तो मोटिव ये है कि जगह खाली है, अपने घर में जगह खाली, तो कहा एक कमरे में ठूसे पड़े हो, गर्मी का मौसम है, एक कमरे में ठूसे पड़ो, क्यों, लाइट चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। एक तो ये रीजन है। दूसरी चीज मैंने पिछली क्लास में बताई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यानी एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर चली गई, और सिस्टम लीड्स टू स्टेबिलिटी। भाई स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है, तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। और यहां सल्फर को कितने बॉन्ड बनाने पड़ने, 4। तो 4 बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए। तो 2 मोटिव समझ में आया, इलेक्ट्रॉन यहां क्यों गया, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब यहां सल्फर 4 बॉन्ड बनाएगा आराम से। अब जरा देखो, जरा इसमें 2 ऑक्सीजन है, इनके जरा दर्शन कर लो भैया। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट भैया, ऑक्सीजन लेते रहो। कोविड में तो ऑक्सीजन ने ही परेशान कर दिया भैया मेरे। ऑक्सीजन जिसको मिल गई उसका कल्याण हो गया, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली वो परेशान हो गया। इसलिए पेड़ लगाइए, पैसा कमाइए। जितने पैसे वाले थे वो बच गए, जो नहीं पैसे वाले थे वो चले गए। तो पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, अपना कल्याण करिए, अपने परिवार का कल्याण करिए। जब अपना कल्याण करेंगे तभी तो परिवार का कल्याण कर पाएंगे। चलिए, तो ये यहां 2s2 है और ये 2p4 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों के दर्शन कर लो। ये भी हीलियम, 2s2 2p4 है। इसको अगर आप बनाओगे तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे, मैं इसको बनाए दे रहा हूं इसको। ये आउटर मोस्ट शेल से मतलब है, सारी कहानी हमारे आउटर मोस्ट शेल पे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p4। ऐसे ही ये भी यहां देखो, ये भी क्या करेगा, इसको भी आप यहां बना लीजिए। ये 2s2 और ये 2p4 इस तरीके से। हमने बताया था हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो यहां तो स्पिन पहले सेम है, इनकी स्पिन अपोजिट कर दो कि सारा ओवरलैपिंग इसी से होगा जाके। अब जरा गौर करो,
ये दो ऑक्सीजन है डाइवैलेंट। अब कहोगे इसमें क्यों नहीं जंप कर रहा है, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लग रही? बेटा इस पर जगह नहीं है, इसके 2d ऑर्बिटल होता नहीं है। तो 2d ऑर्बिटल होता तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन यहाँ 2d ऑर्बिटल नहीं है। तो 2d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से यहां जंपिंग नहीं होगी, तो यहां जंपिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि यहां 2d ऑर्बिटल नहीं है। अब बेटा हमारी एक बात याद रखिए, आराम से निकाल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बताइए बेटा सिग्मा स्ट्रांग होता है कि पाई? आप कहोगे सिग्मा स्ट्रांग होता है। सिग्मा बनेगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि पाई बनेगा तब एनर्जी ज्यादा? आप कहोगे सिग्मा बनेगा तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यानी जो मॉलिक्यूल स्टेबल है वो पहले बनाओ, यानी सिग्मा बॉन्ड पहले बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब बताओ मेरे लाल, ये वाला जैसे मान लीजिए एक ऑक्सीजन मैं ले लेता हूं, जैसे इसको मैं पहला, इसको दूसरा ऑक्सीजन एटम कह देता हूं, तो पहला ऑक्सीजन आएगा इस सल्फर के पास और कहेगा हमको बॉन्ड बनाना है। कौन सा बनाओगे? हम सिग्मा बनाएंगे। क्यों? कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, सिग्मा में ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये वाला जो है ऑक्सीजन एटम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ये वाला ऑक्सीजन इस, ये वाला ऑक्सीजन मान एक ऑक्सीजन एटम ये वाला है, और ये क्या करेगा इस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना। कोई भी एटम पहले क्या बनाता? सिग्मा बॉन्ड, बाद में बनेंगे पाई बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, अब आपका ये वाला ऑक्सीजन पहले सिग्मा बॉन्ड बना लो भैया, दो सिग्मा है, तो ये वाला ऑक्सीजन एटम ये भी आएगा और ये कहेगा हमको पाई बॉन्ड बनाना है। कौन सा बनाओगे? पाई बनाओगे सिग्मा, भैया कौन बनेगा पहले? सिग्मा। तो ये आपका यहां आएगा और इससे ओवरलैपिंग करके सिग्मा बना लेगा। दो सिग्मा बन गए, अब बनेंगे पाई। तो अब क्या करेगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है, अब देखो सिग्मा एक होता अब पाई बनेगा। अब ये जो ऑर्बिटल है, ये सिग्मा बनने के बाद अब कौन सी ओवरलैपिंग होती है? लेटरल। तो ये कौन सी? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये ऑक्सीजन एटम अपना अपना पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इनमें से कोई भी पहले आ जाएगा। जैसे एक जो बॉन्ड बनेगा ये वाला आएगा, ये इधर आके यहां से लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। और बताओ ये कौन सा है? पी ऑर्बिटल। ये कौन सा है? पी ऑर्बिटल। तो एक इसमें पाई बॉन्ड कौन सा होगा? पी पाई बॉन्ड। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम यहां आएगा और इसके पास ये ओवरलैपिंग करेगा, ये भी लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा आपका? ये आपका ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये देखो डी ऑर्बिटल है सल्फर का, तो डी ऑर्बिटल है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये आपका डी पाई पी पाई। यानी एक हमारा बनेगा पी पाई, एक बनेगा डी पाई पी पाई। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा की पाई। पहले आप सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए सारे, उसके बाद पाई बनाइए। आप आराम से इसको ट्रिक से, अब मैं इसको एक बार समझा दिया हूं, अगले में मैं ट्रिक से इसको निकलवाऊंगा कई सारे मॉलिक्यूल का। पहले आप सिग्मा बनाइए, उसके बाद आपको पाई बनाइए। और उसमें रीजन भी है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड आपका वीक होता है। तो पहले आपका सिग्मा बनेगा, उसके बाद आपका पाई बनेगा। एक और मैं स्ट्रक्चर लेता हूं, अब उसमें आपको मैं ट्रिक से निकलवाऊंगा। जैसे आपका SO3, अब इसमें ज्यादा कहानी आपको नहीं पता करनी है। देखो ये तो पता ही होगा, ये सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 3s2 3p4 होता है। लेकिन अगर SO3 की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इस तरीके से सल्फर बेटा 6 बॉन्ड बनाता है। आप कहोगे सर 6 कैसे बना लिया, ऑक्टेट कहानी पूरी किया? भैया ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम बॉन्ड बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करेंगे। आप खुल जाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनाने में एनर्जी ज्यादा निकलेगी, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, फॉर्मल चार्ज कम होगा। तो ये जो खुलेगा, तो इसका अगर देखोगे तो आपका नियान आपका
3s2 3p4 और ये 3d ऑर्बिटल खाली होगा तो भैया ये देखोगे तो 3s2 ये ऐसे है और ये 3p4 भैया ये ऐसे है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना चाहिए भैया? तो ग्राउंड स्टेट में ये हमारा 1 2 3 4 5 ये 3d ऑर्बिटल हमारा खाली है। ग्राउंड स्टेट में सल्फर को 2 बॉन्ड बनाना है। यहाँ सल्फर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 6, तो 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी इसको यहाँ एक्साइट कर दो फर्स्ट एक्साइटेड, इसको यहाँ एक्साइट कर दो यानी थर्ड एक्साइट, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। अब ऑक्सीजन में तुमने देखा था, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एटम है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन आपके डाइवेलेंट है और तीनों के तीनों जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे कहाँ मौजूद हैं? आपके तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में मौजूद हैं। तो यानी ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक ये पाई बनाएगा, ये भी हमारा डाइवेलेंट, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो आप आराम से आप कर सकते हैं, एक सिग्मा बनाएगा एक पाई बनाएगा। आप बताओ, पहले ये ऑक्सीजन आएगा अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से पे नहीं करेगा, एक सिग्मा बनाएगा, फिर ये ऑक्सीजन आएगा यहां से सिग्मा बनाएगा, फिर ये ऑक्सीजन आएगा यहां सिग्मा बनाएगा, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे बन गए और 3 हमारे पाई बॉन्ड ऑलरेडी आप देख रहे हो, 3 पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा। पाई में कितने, कौन से पी पाई है, कौन से डी पाई है, ये कैसे बताओगे आप? तो उसके लिए क्या करोगे आप जानते हो मेरे लाल, अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका सिग्मा बन गया, वो कौन सा दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? पाई। तो ये देखो जो इसका जो पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरा ऑक्सीजन एटम, ये दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां ओवरलैपिंग करेगा, तो ये पाई बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पी पाई। तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड कैसा होगा? पी पाई। फिर ये वाला ऑक्सीजन एटम इधर ओवरलैपिंग करेगा। अब देखो, अब p ऑर्बिटल तो d ऑर्बिटल में चला गया, तो d ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बनाएगा, तो इसमें जो अगला पाई होगा ये d पाई p पाई। ऐसे ये जो ओवरलैपिंग करेगा तीसरा बॉन्ड, ये भी बॉन्ड कौन सा बनेगा आपका? d पाई p पाई। तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा कि SO3 के अंदर एक p पाई बॉन्ड है और 2 आपके बॉन्ड कैसे हैं? d पाई p पाई है। ट्रिक समझ में आ गई होगी। सल्फर 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेगा, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, तो 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तभी 6 बॉन्ड बना पाएगा। एक और देखिए, तो ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा जनरली, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक हमारा पाई बॉन्ड। और देख लो जरा दो केस, जैसे हमारा अगर मैं बात करूं ClO4-, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे रहता है, तो यानी एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाया, तो इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो इस तरीके से कह सकते हो। तो ये मान लो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, अगर जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा वो आपका सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बाकी 3 ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कितने डी पाई बॉन्ड है, कितने पी पाई बॉन्ड है और कितने सिग्मा है। तो आप जानते हो बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई होगा और एक सिग्मा एक पाई होगा, एक सिग्मा एक पाई होगा, यानी इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड हैं और आपके 4 आपके सिग्मा बॉन्ड है। अब हमको ये पाई में ये बताना है कि कौन पी पाई है, कौन डी पाई है। आपको पता है कि क्लोरीन का ग्रुप 17 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल 7। और ये देख गौर करो तो ये 2 2 4 2 6 2 2 4 6 7 बॉन्ड बना रहा है, यानी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तभी 7 बॉन्ड बना पाएगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन की बात करोगे तो नियान, अगर मैं 3s2 3p5 और इसके बाद 3d ऑर्बिटल खाली है कि नहीं, तो अगर इसको मान एक्साइट करवाओगे तो आप ऐसे बना सकते हो
नियॉन 3s2 इस तरीके से, और ये 3p5 1 2 3 4 5, और यहां आपका ये 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 3d ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने कोवेलेंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया था कि सिंगल बॉन्ड जो, अगर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां तो क्लोरीन के पास ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहां बना रहा है 7 बॉन्ड बना रहा है, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट यहां कर जाएगा, एक यहां से यहां एक्साइट कर जाएगा, एक यहां से यहां एक्साइट कर। अब देखो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहां देखो सिग्मा बॉन्ड, पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहले बनेगा सिग्मा, उसके बाद बनेगा पाई। तो बताओ मेरे लाल, ये वाला ऑर्बिटल कौन सा बनाएगा, पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक 2 हो गए, और ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड ऐसे बन गए, यानी पी ऑर्बिटल सारे सिग्मा में खत्म हो गए, सारे के सारे पी ऑर्बिटल सिग्मा में खत्म हो गए। अब बताइए, अब इसके अंदर जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, अब अगर ऑक्सीजन देखो 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ऑक्सीजन के, वो सारे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल डी से ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे। अब डी से ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे आपका, यानी इनका ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में तो डी होता है, डी में ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल, यानी जितने भी पाई बॉन्ड होंगे इसके अंदर कितने होंगे, डी पाई पी पाई। यहां भी कौन सा होगा, डी पाई पी पाई, और यहां भी कौन सा होगा, डी पाई पी पाई। ये समझ में आ गया होगा आपका। तो इस तरीके किसी भी स्ट्रक्चर का आप ये बता सकते हैं कि इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे, कितने पी पाई बॉन्ड होंगे। और देख लो, बस आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता तो अपनी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसी पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे ही रहता है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज जनरली सेंट्रल एटम पे रहता है। मैंने फॉर्मल चार्ज वाले वीडियो में बताया है। अगर आपको फॉर्मल चार्ज वगैरह निकलना नहीं आता है तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग कॉन्फिडेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, उसके उसमें लिस्ट में आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एक और मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, जैसे आपका PO4 3-। अब बताओ 3 निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज किस पे डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे तो 3 ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो। अब बताइए मेरा तीनों निगेटिव चार्ज यहां आ गए, अब अगला ये ऐसे बन जाएगा, यानी इसके अंदर बता बेटा कितने सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और डबल होगा तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। अब हमको ये बताना है ये पाई कौन सा है, पाई आपका कौन सा है, डी पाई पी पाई है या पी पाई है। पीपी की ओवरलैपिंग से बन रहा है कि डी और पी की ओवरलैपिंग, कैसे पता करेंगे। अब बताओ, फास्फोरस के ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 15 का, और ग्रुप 15 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउटर मोस्ट शेल का होता है 3s2 3p3, 3s2 3p3 आप करके देख सकते हैं, यानी 3s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3p3 यानी 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए। और यहां तो फास्फोरस बना रहा 5, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अब क्या होगा, यानी यहां से ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन यानी जंप कर गया होगा, एक्साइट कर गया होगा, यानी 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। तो मैं सीधे एक्साइटेड स्टेट का इसका बना रहा हूं। आप अगर मान लो देखोगे फास्फोरस के लिए तो नियॉन ये होगा, 3s में एक इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट बना रहा बेटा, ये 3p3 में आपके 3 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बेटा हमारा कहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा हमारा चला जाएगा डी में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डी में। बताओ
पहले कौन सा बॉन्ड बनाओगे? सिग्मा। कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 सिग्मा। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई। और पाई बॉन्ड कौन सा होगा हमारा? यानी पाई बॉन्ड कौन सा होगा? ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल इसके d ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, यानी बॉन्ड कौन सा बनेगा हमारा? p पाई। यानी बॉन्ड कौन सा होगा? d पाई p पाई, यानी ये नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा। यानी डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा कि पी पाई पी पाई बॉन्ड होगा। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह जानते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और जरा देखो, जैसे SO4 2 माइनस, निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहेगा और जिस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। इसकी स्ट्रक्चर की बात करोगे, अगर आपको नहीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकालना आता है तो हमारा वीडियो पड़ा है, इसको आप देख सकते हैं। इसको आप S डबल बॉन्ड O, यहां O पे माइनस, यहां O पे माइनस। इसके अंदर देखो कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 सिग्मा है और 2 आपके पाई। हमको ये पता करना है ये पाई कौन सा है, डी पाई पी पाई। अभी देखो तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था? 3s2 3p4 था, तो उसमें तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। 3p4 में तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बॉन्ड बना रहा है, यानी 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? एक 3s में होगा, 3 3p में, 3p सबसेल में 3 होंगे और एक हमारा और एक और 2 हमारे किसमें होंगे? 3d ऑर्बिटल में। अगर सल्फर का देखोगे फिर बना लो, तो सल्फर का अगर देखोगे तो आपका एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं तो नियान, ये 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p3 में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। ये चला जाएगा सिग्मा में, ये चला जाए सिग्मा में, ये चला जाए सिग्मा में और ये चला जाएगा सिग्मा में। यानी 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। अब बचा कौन? डी। ऑक्सीजन में कौन है? पी। ऑक्सीजन में तो डी होता नहीं, यानी जो भी पाई बॉन्ड होंगे वो कौन से होंगे? यहाँ बेटा डी पाई पी पाई। और ये आपका पाई बॉन्ड, ये भी कौन सा होगा? डी पाई पी पाई। एग्जाम्पल तो बहुत सारे करा सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगा। मैंने आपको कुछ अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया